चैप्टर 1 है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। पहले तो जो चैप्टर का टाइटल है इसी को समझ लिया जाए। क्रॉप माने क्या होता है? खेती बाड़ी होता है, एग्रीकल्चर। क्रॉप मीन्स होता है फसल, प्रोडक्शन मतलब उत्पादन करना, एंड मैनेजमेंट कोई है वो फसल को उगा रहा है और उसको मैनेज कर रहा है, वो कौन है? मैनेजमेंट, वो है किसान। कौन है? किसान। तो अब जो है वापस आ जाओ अपने टॉपिक पे, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। देखो प्रोडक्शन तो सब कर लेंगे, तुम प्रोडक्शन आसान है, खेत में गए कि जिसके पास जमीन है जा करके उसमें बीज डाल दो, अपने आप फसल उगेगी, है ना? उगेगी कि नहीं? लेकिन उसको मैनेज करना, उसको कितने टाइम पे क्या पानी देना है, कब उसको फर्टिलाइजर देना है, कब उसमें मैन्योर डालना है, उसको कैसे जो कीट पतंगों से बचाना है, कैसे दूसरे जानवरों से बचाना है। बाद में जब फसल पूरी उग गई उसको कहाँ पे स्टोर करना है, उसको अगले साल तक हमको कैसे चलाना है, खराब ना हो, उसमें कोई बैक्टीरिया या फिर कोई भी फंगस ये सब ना लगे, ये सब चीज़ें मैनेजमेंट के अंतर्गत आती हैं। अंतर्गत आती हैं ये सारी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, लिखा है देखो पहली और बूझो, कुछ याद आया इनके बारे में? लोग कौन है? पहली और बूझो वेंट टू देयर अंकल्स हाउस ड्यूरिंग द समर वेकेशन। देयर अंकल इज अ फार्मर। वन डे they saw some tools like खुरपी, सिकल, शॉवेल, प्लो एटसेट्रा इन द फील्ड। पहली और बूझो समर वेकेशन में अपने अंकल के घर गए थे, वहाँ पे गए थे क्यों? घूमने के लिए। और उनके जो अंकल हैं वो फार्मर हैं, तो उन्होंने वहाँ पे फील्ड में यानी कि खेत में देखा था कई सारे हथियार मतलब औजार देखे। उसका दूसरा पर्यायवाची। हाँ, तो औजार कौन कौन से देखे थे? खुरपी देखो, कई सारे इसमें लिखे हुए, सिकल, हंसिया जानते हो ना? हाँ कहते हैं, लेकिन हंसिया और दरेती में फर्क होता है। हंसिया में धार होती है, दरेती में बूझो कह रहे हैं तो वेयर एंड हाउ वी यूज दीज टूल्स। बूझो कह रहा है कि ये टूल्स हम लोग कैसे और कहाँ इस्तेमाल करते हैं। तो एक एक करके लिखा है, यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड। हम लोगों ने पहले ही पढ़ रखा है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको क्या जरूरत होती है? फूड की, खाने की। पैसे की नहीं होती। पैसे की तो बहुत है। प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्फ। लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म में जब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म बोल रहे हैं तब उसमें प्लांट और एनिमल सब आ रहे हैं या फिर सिर्फ एनिमल? बताओ रिमझिम। सब प्लांट और एनिमल सब आ रहे हैं जो भी लिविंग है। लिविंग थिंग्स की हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी क्लास 6 में, 8 या 9 पढ़ के आए थे। कौन एक ही सांस में बोलना चाहे? एक ही बताओ। नीड फूड, ग्रोथ, एक्सक्रीशन, प्रोडक्शन और मूवमेंट, रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, है ना? इतने सारे इसी तरीके के 8-9 थे, है ना? तो उसमें से एक था कि उनको फूड की जरूरत पड़ती है। और फूड की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि वो कुछ ना कुछ काम करते हैं कि नहीं? वो कौन? लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, आगे लिखा है प्लांट्स अपना भोजन खुद बना लेते। तो कौन सी रिएक्शन ऐसी है जिसके द्वारा फूड बनाते हैं प्लांट्स? तो आगे वहीं पे आंसर हम लोग जानते हैं क्या है? फोटोसिंथेसिस। फिर कह रहे हैं कि फूड की जरूरत ही क्यों पड़ती है? कई सारी रिएक्शंस या फिर कई सारी प्रोसेसेस ऐसी बॉडी में हमारी होती हैं, रिएक्शन नहीं, कई सारी ऐसी प्रोसेसेस हमारी बॉडी में ऐसी होती हैं जिनको करवाने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है। और वो एनर्जी हमको कहाँ से मिलेगी? फूड से। कौन कौन सी है प्रोसेसेस? डाइजेशन, एक्सक्रीशन, और बताओ मूवमेंट है, थिंकिंग है कि नहीं? है सब मसल्स को वर्क कराना है, हार्ट बीट हो रही है हमारी, लगातार हो रही है, इन सब के लिए एनर्जी चाहिए कि नहीं चाहिए? तो कौन दे रहा है? अब बूझो की जो मस्तिष्क है, खोपड़ी ना कहो ज़्यादा खराब लगता है, बूझो के मस्तिष्क में फिर से क्वेश्चन आया है कि पूरे कंट्री में हमारे हर एक व्यक्ति को फूड मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? कुछ को नहीं मिल रहा है, लेकिन पूरी कंट्री में हमारे लोग कितने हैं? 140 करोड़, लगभग 140 करोड़। उसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो फूड नहीं मिल रहा, ठीक, उनको हटा दो, बाकी लोग को तो सबको मिल रहा है ना। तो सबको, हर एक आदमी तो खेती बाड़ी नहीं कर रहा है, खुद अपना फूड प्रोडक्शन नहीं कर रहा, ये कर रहा है? नहीं कर रहा। तो इसका मतलब उसको कोई और फूड प्रोवाइड कर रहा है, और वो कौन है?
फार्मर्स, कुछ लोग के घर में ही अपना खुद का फार्मिंग होती है ना। तो इस फैमिली में अगर 2 आदमी हैं, 2 औरतें हैं, 3 लड़के हैं, 2 लड़कियां हैं, ये सिर्फ किसानी कर रहे हैं, तो इनको अपने लिए फूड प्रोडक्शन करना चाहिए। लेकिन ये अपने से ज़्यादा फूड प्रोडक्शन करते हैं, वो बाकी इसमें देते हैं, सब में देते हैं। इसके अलावा भी उनका बच जाता है, उसको क्या करते हैं, ये जो बेच दिया इन्होंने, ये जो बेच दिया है, कुछ फैमिली ऐसी होंगी, जैसे मान लो और दूसरी फैमिली लोग, यहाँ पर भी लोग होंगे ऐसे, ठीक है। इनके घर में कोई फार्मर नहीं है, तो ये जो बचा हुआ यहाँ का जो बिका इनका गेहूँ या चावल, ये यहाँ समझ आया। ये पूछो ने सवाल पूछा था, पहले ने उसका जवाब दिया है, और इसको हमने यहाँ पे सचित्र एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। अच्छा, प्रैक्टिसेस का मतलब क्या, जैसे तुम लोगों ने बहुत जगह पे देखा होगा, कोई डॉक्टर होता है तो कहते हैं कि उनका क्लिनिक है, वहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं, है ना। कंपाउंडर कहाँ बीच में खुद आ रहा है, डॉक्टर कहते हैं प्रैक्टिस कर रहे हैं, और बहुत एजेड होंगे, उनका क्लिनिक बहुत सालों से चल रहा होगा। ऐसे ही एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, इसका क्या मतलब है, एक्सपेरिमेंट करना। एक्सपेरिमेंट करना नहीं, अपने आप को हर साल सुधारना। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, मान लो कि एक किसान है, उसके पास एक खेत है, ठीक, उसने इस साल उसमें एक हाइब्रिड सीड डाला कोई, उसने उस अपने खेत और उस सीड के अनुसार, आवश्यकता अनुसार उसमें मैन्योर्स, खाद वगैरह डाली, ठीक, पानी वानी डाला, सब नाप हर जगह नोट करके प्रॉपर डाला। उसको जो फसल मिली वो एक नियत फिक्स एक अमाउंट में मिली। उसने अगले साल क्या कहा कि हम और अच्छे से कुछ ये सुधार करेंगे, ये सुधार करेंगे, और ज़्यादा मिलेगी। अगले साल उसने वो सुधार करे, उसको थोड़ी और ज़्यादा फसल मिली। अगले साल उसका मन और नहीं माना, क्योंकि दिल मांगे। अगले साल उसने और प्रैक्टिस करी, और ज़्यादा अच्छे सुधार किया, अगले साल उसको और फसल अच्छी मिली, फिर और अच्छी। तो ये हर साल क्या हो रहा है, प्रैक्टिस कर रहे हैं वो लोग, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं। सेम ऐसे डॉक्टर है, तुम उसके पास जाते हो, तुमको उसने एक दवा दे दी, तुम 3 दिन बाद ठीक हो गए, उसने कहा अगला मरीज आएगा, हम इसको 2.5 दिन में ठीक करेंगे। उसने उसकी जगह ये दवा दिया, मेरा मज़ा नहीं आया, अभी और 2.25 दिन में ठीक करेंगे। फिर ऐसे करते करते कि अभी दवा देंगे तुरंत अमर हो जाएगा। यही तो है, यही तो प्रैक्टिस है, वो हम ही हैं। एक घूसा लो, पहले सूर्यांश के ऊपर ट्राई करिए, अमर करिए। सूर्यांश से पहले बीमार तो होने दो। आगे देखो लिखा है कुछ क्रीम कलर वाले बॉक्स में, टिल 10,000 BCE पीपल वर नोमैडिक। अभी देखो, दे वर वंडरिंग इन ग्रुप्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। They ate raw fruits and vegetables and started hunting animals for food. Later they could cultivate land and produce rice, wheat, and other food crops. Thus was born agriculture. यानी कि पहले के लोग कह रहे हैं नोमैटिक मतलब इधर उधर घूमते रहते थे, एक जगह पर उनका फिक्स नहीं। जैसे तुम स्कूल आए हो भी, तुम्हें फिक्स है यहाँ से वापस कहाँ जाओगे, घर ही जाओगे। कुछ लोग अपनी साइकिल कहीं भी घुसा देते हैं, हाँ, कहीं दुर्गा पे रुके हैं, कहीं दुर्गा स्वीट हाउस मतलब कहीं कोई पानी पूरी के पास रुका है कहीं, वो अलग बात हो गई। लेकिन यहाँ से अंततः कहाँ जाओगे, अपने घर ही जाओगे, वापस फिर अगले दिन यहीं आओगे, फिक्स है। पहले 10,000 BCE के पहले लोगों का फिक्स नहीं था, उनको जहाँ पर भी शेल्टर मिल जाए, जहाँ पर भी फूड मिल जाए, वही उनका मकान है। दूसरी बात, तब इतनी जनसंख्या भी नहीं थी। अब मान लो तुम यहाँ से उठ के कह दो आज हम लोग चलते हैं कहीं दूसरी जगह रहेंगे, तुम जहाँ रहने जाओगे वहाँ के लोग तुमको एक्सेप्ट करेंगे, बहुत मारेंगे, कहाँ आ गए तुम, है ना। तुम अपने घर के पड़ोसी के पास जाओगे तो हमको एक दिन के लिए रखेगा नहीं, क्योंकि अब हर जगह लोग हैं, रख लेगा तुमको, तुम लोग को रख लेगा, क्योंकि तुम लोग छोटे हो। चलो इनको एक बोतल दूध दे देंगे तो सही इसी में खुश रहने के लोग नहीं इधर उधर टहला करते थे, जहाँ पे उनको शेल्टर फूड ये सब मिल जाता था वहीं रुक जाते थे, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या हुआ, वो जैसे एक जगह पे रुक गए। अब जैसे तुम लोग भी सोचो कि आज तुमको अपने घर में रहना है, कल तुमको कहीं और जाना है, कितनी दिक्कत होगी, है ना। अपना सारा जितना भी तुम्हारा लगेज है, सारी चीज़ें तुम अपनी लेके जाओ। अब तो और ज़्यादा दिक्कत है, पहले उनके पास कुछ था ही नहीं, कहने को 2-3 कपड़े वो उठा लिए अपना, और कुछ बर्तन उठाए चल दिए खड़बड़ाते हुए। लेकिन अब ऐसा नहीं,
अब तो बिल्कुल भी एक जगह से दूसरी सोचो, अब तुम्हें मूव ऑन करना हो, मतलब एक घर से दूसरी जगह ट्रांसफर होना हो, कितनी दिक्कत होगी। दिक्कत ही दिक्कत। सबसे बड़ी दिक्कत होगी बड़ी वाली अलमारी उठानी, फिर इसलिए होगी कि नहीं होगी। और बेड हाँ, उनके पास नहीं, बेड तो आराम से उठ जाएगा, अलमारी में दिक्कत क्यों होती जानते हो, उसके अंदर सामान होता है, उसको तुम्हें सीधे ही ले जाना, तुमने उसको टेढ़ा के अंदर से खड़बड़ खड़बड़ टूट जाएगा। सामान हटा के हाँ, यही तो बात है, पहले सारा एक एक सामान दूसरी जगह रखो। समझो अलमारी के पीछे कितनी दिक्कत होती है। इतनी दिक्कत है। धीरे धीरे उन्होंने अपना फूड खुद उगाना सीखा, कल्टीवेट करना सीखा। सबसे पहले उन्होंने चावल उगाना सीखा, फिर गेहूं, फिर धीरे धीरे और भी फसलों को उगाना सीखा। मतलब उससे पहले इसी तरह ये चावल मिला कहाँ से? कहीं पर भी ऐसे उगा हुआ था, ये नहीं था कि वो कहीं से बीज लेके आए थे। जैसे कहीं पर मान लो अभी जैसे घास लगी हुई है फील्ड में, ठीक, ऐसे कहीं लगा होगा। ऐसे कहीं पे लगी हुई है, उसमें से उनको एक पौधा मिला, ऐसे उखाड़े, उसका बीज उनको मिला, चबा के देखा, आहा मजा आया। तो कह रहे हैं यही वाली चीज अब धीरे धीरे पता चला था लोगों को, धीरे धीरे का मतलब समझ रहे हो। सर वो कौन सा वाला चावल था? क्या था? कौन सा चावल था? कांदो। वो हमारे नाना नहीं थे, वहाँ खा के बता के कौन सा चावल था, कहाँ लिखोगे इसको। कुछ भी मतलब कुछ हाँ आगे गुजिया दिमाग में काम कर रहा है। पूछ लो इस मनुष्य से जो भी आ रहा है, अभी कहेंगे कि हमारी नौकरी किस डिपार्टमेंट में लगेगी, हम उसी की तैयारी करें। वो नहीं पूछता नौकरी करते। तो हम जो बता रहे हैं वो सुन लो। जैसे एक जगह पे कोई फसल लगी हुई है, मान लो कि चावल के बहुत सारे इनको पौधे दिखे कहीं, उसमें से कुछ इन्होंने उखाड़ के खाए, कुछ बच गए। इनके खुद दिमाग इतना आ गया, थोड़े से छोड़ देते हैं, बाद में हम लोग के काम आएगा। लेकिन जब वो वहीं पे गिर गए वो पौधे, किसी कारणवश हवा या फिर कुछ आए तो पानी वानी मिला इनको, फिर वहाँ पे नए पौधे उगाए। तब वो सोच रहे थे ये तो गिर गए थे, नए कैसे उगाए। तो धीरे धीरे किसी ने दिमाग लगाया कि जो चीज़ हम खा रहे हैं वो ज़मीन में जाके फिर से उग रहा, और दबाया हमने एक, उसमें नए ज़्यादा बीज निकल रहे। तो उन्होंने कहा चलो ये करके देखते हैं। वही बीज उन्होंने खाने के बजाय निकाला उससे पौधे से और कहीं पे छिड़क दिया ऐसे। थोड़े दिन बैठे वेट करते रहे, निकल आए पौधे, तो आपस में पार्टी हुई, फिर डांस हुआ। जब नए पौधे निकले तो उसमें कि कुछ खा लिए और कुछ फिर बो दिए। ऐसे ही जन्म हुआ किसका, एग्रीकल्चर का। चावल का नहीं जन्म हुआ, खेती बाड़ी किसानी का जन्म हुआ, ठीक है। फिर उन्होंने तरह तरह के फसलों के साथ यही करना शुरू किया। और आजकल तो देखो हाइब्रिड बीज आने लगे हैं। यस सर, हाइब्रिड बीज क्या होता है, कौन बताएगा। जो बनाए जाते हैं। बनाए जाते हैं, तो जैसे मान लो हमारे पास एक पौधा धान का, इधर देखो समझो, एक पौधा है जिसमें बहुत ज़्यादा बीज निकल रहे हैं, निकल रहा है। बहुत ज़्यादा, और दूसरा है जिसमें बहुत कम निकल रहा है लेकिन उसमें कोई बीमारी नहीं लगती। जिसमें बहुत ज़्यादा निकल रहा है, जिसमें बीमारी बहुत जल्दी लगती है, कोई भी पेस्ट आके इसके ऊपर आक्रमण कर सकता है, इसको नुकसान पहुंचा देता है। निकल रहे ज़्यादा लेकिन बीमार जल्दी हो रहा है, और एक ऐसा जिसमें कम निकल रहे हैं लेकिन उसमें बीमारी बिल्कुल भी नहीं, कोई उसके ऊपर आक्रमण नहीं कर सकता। दोनों को इसका मिला बीज के लिया, एक नया बना। इसका बीज लिया, दोनों को मिला के नया बीज। वो जो नया बीज बना वो हाइब्रिड बीज है, उसको अब हम अगर बोएंगे क्या होगा, एक अच्छा पौधा निकलेगा। ऐसा पौधा निकलेगा जिसमें ज़्यादा बीज निकलेंगे और बीमारी भी कम निकलेंगी। बीमार। समझ गए कि नहीं। Yes. तो ये है हाइब्रिड। सभी लाते कैसे? ये सब दुकान। सीखोगे भी, साइंटिफिक आगे पढ़ो, क्लास पढ़ो, डीएनए निकालते हैं उसका, सब कुछ करते हैं। तुम लोगों में से सर कौन हाइब्रिड कोई नहीं, वो मैंगो फेस्टिवल हुआ था यार, जब कुछ बच्चे नामान खेड़ा फार्म गए थे। 1.1 एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस पढ़ रहे थे हम लोग, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि 10,000 BCE बिफोर करेंट एरा, फुल फॉर्म इसका, ठीक है। पीपल वर नोमैडिक, मतलब तब फिर वो घूमते रहते थे, हम लोगों ने पढ़ लिया था। फिर धीरे धीरे ये हुआ कि वो एक ही जगह पे रुकने लगे, अभी तक नहीं स्टेबल हो पाए तुम लोग। देखो अब यानी when plants of the same kind are cultivated at one place on a large scale, it is called crop. क्वेश्चन होगा what is crop, तब क्या बताओगे, ये नहीं कहोगे कि फसल को ही क्रॉप कहते हैं, वो तो हिंदी हो गई। क्रॉप क्या है, जब एक ही तरीके के प्लांट्स एक ही जगह पर बहुत ज़्यादा मात्रा में उगाए जाते हैं तो उनको क्या कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्रॉप्स ऑफ वीट, यानी कि कहीं कहीं पे देखो इस समय जैसे गेहूं की खेती चल रही है, बहुत ज़्यादा चल रही है, सब एक ही खेत में सारे के सारे गेहूं के होते हैं। अब तुम लोग के दिमाग में एक क्वेश्चन तुरंत आ जाना चाहिए, अगर हमारे साथ फ्लो में थे तब तक पूछ लेते हैं कि कहीं कहीं पे तुमने देखा होगा गेहूं के बीच बीच में सरसों भी उगे होते हैं। तो अब तो डेफिनेशन गलत हो गई, गलत नहीं हुई है, डेफिनेशन में एक चीज़ ऐड हो गई।
क्या अभी कुछ लोग समझ नहीं रहे? डेफिनेशन ये थी कि अगर एक ही जगह पे सेम प्लांट्स ढेर सारी मात्रा में उगाए जाए तो उनको क्या कहेंगे? वैसा सेम मात्रा तो ढेर सारी है ढेर सारी है ही, बस उसमें हमने ऐड ऑन कर दिया कोई चीज, समझे कि नहीं? अभी 9th क्लास में पहुंचोगे सब तुम लोग पढ़ोगे इन दोनों में फर्क क्या होता है, मतलब ये दोनों क्यों किए जाते हैं। जैसे कि इंटरक्रॉपिंग है, क्रॉप रोटेशन, यानी कि एक ही फसल के साथ में दूसरी फसल को क्यों बोया गया, इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। ऐसे दूसरी भी निकल रही है। जैसे दूसरी हो सकता है इसमें भी आगे तुम्हारे है। आगे यू ऑलरेडी नो दैट क्रॉप्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स लाइक सेरल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। फसल अलग अलग होती हैं, अनाजों की होती हैं, सब्जियों की होती हैं, फलों की होती हैं। These can be classified on the basis of the season in which they grow. इनको हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं। किस बेसिस पे अलग कर सकते हैं? सीजन। सीजन के आधार पर। जैसे तुम लोग हो यहाँ पे क्लास में किस बेसिस पे विभाजित किए गए हो? अभी जैसे था असेंबली में तुम लोग विभाजित किए, देखे गर्ल्स हैं रुकेंगी, बॉयज जाएंगे, तो जेंडर के उस पे विभाजित किया गया था। तो वैसे ही फसलों को विभाजित किया गया उनके किसके आधार पर? सीजन। सीजन के आधार सर ये क्या होता है? रेगुलर। क्या? सेरल्स मतलब अनाज, अनाज। केरल बता रहे केरल नहीं, सेरल्स। अब आगे कह रहे हैं इंडिया इज वास्ट कंट्री। वास्ट मतलब बड़ी, विस्तारित, मतलब ये नहीं कि सब एक ही तरीके का है। तुम यहाँ से एक कहावत हिंदी में सुने हो? दुनिया जो जो आगे नहीं वो नहीं, जो जो क्या जो जो आगे, अरे वो है कि याद नहीं अभी। इसमें ये है कि घाट घाट पे बदले पानी, गांव गांव में बोली, ऐसा करके कुछ है। आज यूट्यूब पे यही बोलना जाके कि यूपी के वो इंडिया के जो कहा गाना है सुनाओ, तो सुना देगा। और क्या दो मालिक हो तुम उसके। द क्लाइमेटिक कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। यानी कि इंडिया में ही, केवल इंडिया में ही अलग अलग जगहों पे अलग अलग बारिश होती है, अलग अलग टेम्परेचर है ना, अलग अलग ह्यूमिडिटी है, अलग अलग क्लाइमेट। इंडिया की ही सिर्फ बात हो रही। जैसे राजस्थान में चले जाओ वहाँ पे क्या है? गरम। गर्म है। केरल में जाओ तो क्या है? ज़्यादा बारिश है ना। तो ये अलग अलग है कि नहीं? तो वहाँ पर वो लोग बारिश के हिसाब वाली फसल उगाते होंगे। केरल में, वहाँ केरल में, और राजस्थान में गर्मी ज़्यादा, उस हिसाब से फसल उगाते होंगे। समझ रहे हो? कौन सी फसल होती है? हाँ? गर्मी में कौन सी ज्यादा फसल होती है वहाँ? गर्मी में अभी क्या बो रहे हो? क्या बोगे बताओ? गर्मी में क्या बोगे? गेहूँ गर्मी में बोया था? गर्मी में सर तो राई तो राई बोएंगे, देखो गर्मी। और फिर लेंगे देयर इज अ रिच variety of crops grown in different parts of the country. Despite this diversity, two broad cropping patterns can be identified. These are, दो बड़े से हम लोगों ने कैटेगरी में इनको डिवाइड किया। एक होता है खरीफ और एक रबी। राबी नहीं, रबी। खरीफ और रबी। अब खरीफ क्रॉप क्या होती हैं? द क्रॉप सितंबर से रेनी लेकर सीजन में जो The crops which are sown in the rainy season are called kharif crops. The rainy season in India is generally from June to September. अब जून आने वाला है, जून से लेकर सितंबर तक बोई जाती है। अब रेनी सीजन में कौन कौन सी फसलें बोई जाती हैं? पैडी जानते हो? धान, मेज यानी कि मक्का, सोयाबीन, ग्राउंड नट एंड कॉटन, ये सब क्या है? खरीफ क्रॉप्स। समझ गए सब लोग? यस सर आगे है रबी क्रॉप्स। द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन, अक्टूबर से लेके मार्च तक। दे आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। एग्जाम्पल में लिखा है वीट, ग्राम, पीस, मस्टर्ड एंड लिनसीड। यस बरसीम, ग्राम बरसीम। वो जो ग्राम नहीं जानते हो? चना जानते हो? Besides these, pulses and vegetables are grown during summer at many places. ठीक है। अब एक चीज बताते हैं तुम लोग को। ये तो हो गया रबी क्रॉप जो एक नॉर्मली चलता है, लेकिन हम लोग हैं ह्यूमंस, हमारा दिल मोर मांगता है। मांगता है कि नहीं मांगता है? मतलब हम लोग सर्दियों में आम खाना चाहते हैं। चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? कि सर्दी हो रही, कांप रहे हो, आम काट रहे हो, यहाँ से बह रहा हो, मन करता है नहीं करता है? तो उसके लिए कुछ टेक्नोलॉजी लानी पड़ेगी, क्योंकि हो तो सकता नहीं। तो हाइब्रिड बीज बना करके वो भी आ जाता है। मिलता है कि नहीं सर्दियों में आम?